मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बेशक मैनू गालां कढ़ लेना, पर मेरे हथों मेरे पंजाबी होने का हक मान सत्कार ना खोना। खैर कोई गल, माड़े चंगे दिन हर बंदे नूं देखने पैंदे ने और इम्तिहान हर बंदे की जिंदगी विच आउंदे ने। मेरे गाउण की सिफारिश की ते मैनू गाउण लई किहा ते मैं कंबदे कंबदे गाया, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी वे जट्टा तेरी जून बुरी। वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी जट्टा तेरी जून बुरी। तुसी हुण दसो, मैं बचपन तो लैके हुण तक किसान नूं कित्थे भुल्ले ते अज मेरे नाल किसानां दे नाल जुड़े होण दे बावजूद भी मेरे उत्ते शंके शुबा पैदा किए जा रहे। कुछ कलाकारां दी, कुछ बंदियां दी मैं की दसां। मेरे नाम नूं लैके, मेरी उम्र नूं लैके हाय तौबा मची रहिंदी। सारी दुनिया नूं अन्न देण वाला अन्नदाता अज दिन रात बेगानियां जूहां, बेगानियां सड़कां, इक्को ही देश की नाल लगदी स्टेट विचों लंघदियां पुलिस दियां मारां, पानी दियां तेज बुछारां ते सारी रात धक्के धोड़े खा के दिल्ली दे जंतर मंतर तक पहुंचण दी फिराक विच लगा होया है किसान। मेरे वालों बहुत आदर ते सत्कार मंजूर हो। तुहाडे अंदर अपने किसानां दे जोशो जनून नूं देख के इंज लगता है जिवें उद्दम सिंह, करतार सिंह, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की रूह पंजाब के सीने विच इनकलाब बन के तड़क रही होवे। शाबाश है ऐसी सोच के मालकां। मेरी कोई सियासी पार्टी नहीं, ना कोई जथेबंदी है, पर मैं हक सच दे लई लिखदा ते गाउंदा आया। यही मेरा जाती ते इखलाकी फर्ज है। इस नाचीज गुरदास मान दे पंजाबी होण दी नीयत भी ते शक करन वालियां नूं मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि बेशक मैनू गालां कढ़ लेना, पर मेरे हथों मेरे पंजाबी होने का हक मान सत्कार ना खोना। यही मेरी सारी उम्र की कमाई है, यही खाई है ते यही हंडाई। बस एक छोटी जी गल जो गलती नहीं सी मगर गलत बना दी। किसी इंटरव्यू दे विच मैथों सवाल पूछा गया कि हिंदी भाषा नूं लैके पंजाब विच जो काटो कड़मस चल रहा है, इहदे बारे तुहाडा की ख्याल है? ते मैं उसके सवाल का जवाब सहज विच देंदियां कहा सी कि एक देश की एक भाषा तो होनी चाहिए तां जो उस देश का हर बंदा भावें किसी भी स्टेट का हो आसानी नाल अपने दिल की गल खुल के बेफिक्री नाल साझी कर सके, जो गल कर सके, समझ सके और दूसरे को समझा सके, उसनूं राष्ट्र भाषा कहते हैं। पर मेरी गल का यह मतलब नहीं सी कि पंजाब विचों पंजाबी खत्म कर दी जाए। पंजाबीए तुसी आप सोचो, पंजाबीए जुबाने नहीं रकाने मेरे देश दिए लिखण ते गाउण वाला की ये गल कर सकता है? खैर कोई गल नहीं, माड़े चंगे दिन हर बंदे नूं देखने पैंदे ने और इम्तिहान हर बंदे की जिंदगी विच आउंदे ने। अपनी जिंदगी का पहला टुटिया फुटिया गीत मैं उस वेले लिखिया सी जदों पंजाब दे विच आण आई सी। आण दा मतलब टिड्डी दल आया सी। असीं छोटे छोटे बच्चे अपने प्यो, ताए, चाचे ते सीरियां नाल पीपे खड़का खड़का के ते रौला पाउंदे होए आण नूं उड़ा रहे सी। उस वेले उस घटना तो प्रेरित होके मेरी कलम दवात वाली कलम चों ये गीत निकलिया सी कि पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण वे। पीपा चक के तुरी किरसाना नरमे नूं खा गई आण वे। ते हुण दस्सण लगा मैं अपनी जिंदगी की पहली परफॉर्मेंस बारे जो 9-10 साल की उम्र विच दित्ती। जदों मेरा चाचा मैनू मोढे ते चुक के भीड़ नूं चीरदे होए मेरे पिंड वाली मंडी की रामलीला की स्टेज ते मैनू चढ़ा के स्टेज सैकटरी तो इजाजत लैके मेरे गाउण की सिफारिश की ते मैनू गाउण लई किहा ते मैं कंबदे कंबदे गाया, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी वे जट्टा तेरी जून बुरी। वे रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी जट्टा तेरी जून बुरी। उस तो बाद जवान होए, बड़े होए और गीतां दी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उस वेले गाया, जीण मेरे वतना दियां मावां कर कर जीवन पुत जवान, कुड़ियां चिड़ियां धीआं पैणा सभे जीवन खुशी मनाण, भागां वाली धरती जीवे धरती दे मजदूर किसान, अल्लाह रखे वाहिगुरू बख्शे भली करे सब दी भगवान। मेरा देश मेरे दिलदारां दा, ऋषियां मुनियां अवतारां दा। तुसी हुण दसो, मैं बचपन तो लैके हुण तक किसान नूं कित्थे भुल्ले?
ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸ਼ੁਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਏ ਤਬਾਹ ਮੱਛੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨੱਚਦਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਯਾਰ ਨਚਾਵੇ ਤਾਂ ਨੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨੇੜਿਓਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਣੀ ਹੈ, ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਿਆਮ ਤੇ ਆਉਣੀ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਜੂਹਾਂ, ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰੋਖ ਦਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। ਕਿਸੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ कि खुद धूप में बैठा है छांव के पेड़ लगाने वाला। ते हुण रही सरकार दी गल। मेरी सरकार अगे हथ बन के पुरजोर बेनती है कि जिहड़े किसान अपने परिवार नूं छड्ड के, अपने बच्चों नूं छड्ड के, बच्चों वांगू पालियां फसलों नूं छड्ड के दिल्ली दीयां सड़कां ते दर-बदर भटक रहे ने, उन्हां दे मुद्दिआं ते गौर कीता जाए। बजुर्गों की बजुर्गी नूं मद्देनज़र रखते हुए उन्हां लई कुछ किया जाए, उन्हां दी आवाज़ ते फरियाद नूं सुनिया जाए। सरकार तो इंसाफ की उम्मीद रखते हुए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जो पहले दिन किया से, जे किसान है तो हिंदुस्तान है, जे जवान है तो भारत महान है। जय हिंद।